हाय नमस्कार दोस्तों। आज 11 मई 2023 है और एक स्वागत है आपका एक और नई लर्निंग वीडियो में। आज हम देखते हैं कि आज बाज़ार में क्या हुआ और हम क्या कर सकते थे और क्या चेंजेस आज हमने करने चाहिए थे या हम क्या सीख सकते हैं आज के बाज़ार से। तो आज जो बाज़ार में हुआ है, अगर आप ये निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट का। इसमें बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, जो भी मेरे पास एक लिमिटेड नॉलेज है। होपफुली अगर आपको पॉइंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज एक बहुत बड़ी बार बनी है विद इन 5 मिनट्स। जब भी इस तरह की बार बाजार में बनती है तो इसका जो एक मैसेज निकलता है वो ये निकलता है, इस बड़ी बार का मैसेज, कि इस बड़ी बार के बाद आपका 70% ऑफ द टाइम बाजार जो है डाउन साइड की तरफ फॉलो थ्रू देते हैं। अगर कभी भी कोई बड़ी बार बनती है तो हमेशा बड़ी बार का फॉलो थ्रू आता है। अब इस बार में हुआ क्या, क्योंकि हम एक अप ट्रेंड में थे। अगर हम काफ़ी अच्छे एक अप ट्रेंड में हैं, अप ट्रेंड के बाद बाजार ने क्या, अप ट्रेंड में हैं और ये जो बड़ी बार बनी, बड़ी बार के बाजार पूरा दिन एक नैरो रेंज में घूमता रहा। ये देखिए, अब जब बाजार पूरे दिन एक नैरो रेंज में था तो हमें एक तरीके से हमें रेंज तो मिल गई है ऑलरेडी। हमारे पास ये रेंज बन चुकी है। निफ्टी आज पूरा दिन, ये देखिए, निफ्टी पूरा दिन आज देखा जाए तो 18,300 टू 18,340 की रेंज में घूमा है। मतलब निफ्टी पूरा दिन 40 पॉइंट की रेंज में था। तो इस तरीके के बाजार में ऑप्शंस बायर के लिए बहुत टफ डे होते हैं कि वो अपने आप को प्रॉफिटेबल कर पाए। हमने सुबह एक निफ्टी का ट्रेड लिया था इस जगह के आसपास। यहाँ कहीं पे हमने एक निफ्टी का ट्रेड लिया था इस पॉइंट के आसपास, और वो आपकी जो कॉल्स थी वो 46 रुपीज़ के आसपास थी और वो 65 के आसपास तक गई थी। जो मैंने पोस्ट ट्रेडिंग कम्युनिटी में भी पोस्ट किया था और मैंने बताया भी था। अब इस पॉइंट के बाद क्या होने लगा बाजार में, जब बाजार नीचे आया फिर यहाँ गया फिर ऐसे आया, तो इस जगह पे बाजार में मोमेंटम लूज हो रहा था। अब मोमेंटम लूज क्यों हो रहा था बाजार में? अगर आप रिलायंस का चार्ट देखेंगे और एच का चार्ट देखेंगे तो इस टाइम फ्रेम के आसपास रिलायंस और एच ने मोमेंटम गिव अप कर दिया था, जो कि मैंने कम्युनिटी पे ही बताया था। मैंने कहा रिलायंस और बैंक निफ्टी का जो हैवी कंपोनेंट है एच बैंक, वो दोनों में ओपनिंग के लो तोड़ना शुरू कर दिए थे। इवन एच बैंक ने हल्की सी रिकवरी दिखाई जहां से बैंक निफ्टी रिकवर हुआ, बट रिलायंस जब से गिरना शुरू हुआ तो वो गिरता ही चला गया। तो जिसकी वजह से निफ्टी देखो आज बाजार में हुआ क्या, हम एक नैरो रेंज में थे। मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स एक या दो को छोड़ के नैरो में थे। आपने बैंकिंग सेक्टर में देखा है, बैंकिंग सेक्टर में दो या तीन ही शेयर थे जो अच्छे पॉजिटिव थे। आप एच बैंक उठा लो, ऊपर से उसमें सेलिंग आई है। आईसीआईसी बैंक देख लो, उसमें भी सेलिंग आई है। एसबीआई में देख लो, ऊपर से उसमें भी सेलिंग आई है। तो आज हर तरह के बैंक में ऊपर से सेलिंग आई है, चाहे वो एसबीआई हो चाहे कोटक हो, इवन एचडीएफसी बैंक हो। तो ऊपर से लेवल पे सब में सेलिंग आज देखने को मिली है, जिस वजह से बाजार। और रही निफ्टी की बात, तो निफ्टी में क्या रहा है, आईटी अंडर परफॉर्म किया आज, आईटी और आपका रिलायंस, जिस वजह से निफ्टी एक बहुत ही ज्यादा नैरो रेंज में बंद हुआ। ये तो हो गया कि आज क्या हुआ। अब हमने इसी टाइम पे एक बैंक निफ्टी की कॉल भी दी थी 43,600 की, और 67 68 के आसपास दी थी। तो 125 का मेरा टारगेट था और वो 120 से ही वापस मुड़ गई। तो लेट्स सी, ये बाजार में इस तरीके की चीज़ें होती रहती है। देन वो वापस आया और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। एनीवे, अगर किसी ने उस पर सिस्टम पे ट्रेड किया है, जो कि मैंने काफ़ी लोगों को बताया भी था ये चीज़, तो उनको प्रॉफिट हुआ होगा। अब बात करते हैं कि हम आगे क्या कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह की जानकारी चाहिए हो तो आपको यूट्यूब कम्युनिटी में मिल जाएगी, बट वो यूट्यूब कम्युनिटी में आपको तब मिलेगी जब आपका नोटिफिकेशन ऑन होगा। अब हम देख लेते हैं हम कल क्या कर सकते हैं। हमारी ऑलरेडी एक रेंज बन चुकी है, हम काफ़ी ज़्यादा इस रेंज के अंदर घूम रहे हैं काफ़ी टाइम से। अगर हम इस रेंज को थोड़ा नैरो करने की कोशिश करें, मतलब इसको 15 मिनट में लगाते हैं एक बार ही। अब ये देखिए आपकी रेंज कितनी नैरो हो गई है। तो आपकी अपर साइड बाउंड्री क्या बनती है, 83,350। इसको थोड़ा सा वाइड ले लेते हैं क्योंकि यहाँ तक प्राइस ऐसे मूव किया है आज। 18,350 के आसपास आपकी अपर बाउंड्री है, और जो आपकी लोअर बाउंड्री बनती है वो बनती है आपकी ये वाली। इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ये भी रिमूव कर दिया और ये भी रिमूव कर दिया। तो हमारी अपर बाउंड्री हो गई 18,350 क्या।
और जो हमारी लोअर बाउंड्री हो गई वो ये हो गई, क्या हो गई, ये। तो हम देखिए, अगर प्राइस, पहली चीज है कि हमें फॉलो थ्रू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाजार के फॉलो थ्रू के लिए कोई ट्रिगर चाहिए होता है। तो बाजार में अभी हमारे पास क्या ट्रिगर है, जो भी न्यूज़ थी वो सारी न्यूज़ पता है हमें कि फेड रेट बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा, वो एक अलग चीज़ की पॉज होएगा, वो अब आगे की बातें हैं। तो बाजार अब ये ढूंढेगा कि फ्रेश चीज़ क्या हो सकती है। बाजार को हमेशा किसी भी रैली के लिए ट्रिगर चाहिए होता है, क्योंकि नीचे आने के लिए आपको ट्रिगर नहीं चाहिए। नीचे आने के लिए मतलब बाजार को ऊपर जाने के लिए पैसा चाहिए, नीचे आने के लिए डर चाहिए। अगर बस साइडवेज है तो वैसे भी बाजार नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर हमारी इतनी नैरो रेंज है, अगर अब देखा जाए ये गैप अप ऊपर, यहाँ गैप अप हुआ, नीचे आ गया, गैप अप हुआ, सेम पॉइंट पे बंद हो गया, आज गैप अप हुआ, फिर एक नैरो रेंज के अंदर आ गए। तो इस बार को हम ऊपर वाले इस चीज़ को कवर कंसीडर नहीं करेंगे। हमारी जो रेंज है वो 83,000, 18,350, और लोअर रेंज है हमारी 18,280। अगर हम इस रेंज से ऊपर खुलते हैं या इस रेंज से नीचे खुलते हैं, हमें ट्रेड कैसे लेना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना आज के लिए। ये इस पॉइंट से नीचे खुलता है, तो हम दोनों साइड के लिए ट्रेड लेने के लिए रेडी हैं। हम दोनों साइड के ट्रेड लेने के रेडी हैं, या तो बाजार इससे ऊपर खुले और ऊपर चलना शुरू कर दे, तो हमारा जो टारगेट होगा वो 18,420 होगा। ठीक है, इस पॉइंट से अगर ऊपर जाता है। अगर इस पॉइंट से नीचे जाता है तो हमारा टारगेट होगा 18,200। तो हम दोनों साइड के लिए खेलने के लिए तैयार हैं बाजार में, कि बाजार किसी भी साइड मूव करेगा तो हम उसको चेस करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि बाजार एक नैरो रेंज में है 3-4 दिन से। तो बाजार अगर जिस साइड मोमेंटम देगा तो कम से कम 100-150 पॉइंट का मोमेंटम आपको मिलेगा। तो जिस वजह से अगर किसी भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो हम निफ्टी में ट्रेड करने के लिए तैयार हैं। अगर बाजार नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड, सॉरी, नीचे की तरफ फॉलो थ्रू देता है तो हम अपनी क्वांटिटी को थोड़े कम कर देंगे, बिकॉज ट्रेंड जो है वो ऊपर की साइड है। और बाजार अगर ऊपर की साइड हमें ब्रेकआउट देता है तो अपनी क्वांटिटी हम जो नॉर्मल करते हैं 1000 क्वांटिटी, हम उस पर ही कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा प्लान है कल के लिए, प्लान ऑफ एक्शन, कि अगर बाजार इससे ऊपर खुलेगा तो भी हम बाइंग के लिए तैयार हैं, अगर बाजार इससे नीचे खुलेगा तो हम 50% क्वांटिटी के साथ अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं। ये बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन बन रही है। अब गैप अप हुए और उसके बाद ये पूरी नैरो रेंज में ही चलते रहे, मतलब कोई फॉलो थ्रू बाजार में नहीं आया। हम्म, तो हमारी अब लोअर रेंज क्या बनती है, रेंज के अकॉर्डिंग ये हमारी लोअर बाउंड्री बनती है। तो ये हमारी अपर बाउंड्री बनती है। तो हमारी बाउंड्री क्या बन गई, ये ग्रीन लाइन को हटा देते हैं, छोटा कर देते हैं इसको। अब जो हमारी बाउंड्री बनती है बैंक निफ्टी में, वो बनती है 43,600 के आसपास और 43,200। अगर बाजार किसी भी साइड में, मतलब बाजार इन केस, समझ लेते हैं इसको भी, अगर बाजार इसी रेंज के आसपास खुलता है जहां क्लोज हुआ है और लो तोड़ देता है तो हम 43,200 के लिए खेल सकते हैं विथ हाफ क्वांटिटी। अगर बाजार ऊपर का ये हाई निकाल देता है तो हम उसके लिए 43,900 के लिए खेल सकते हैं। पहला टारगेट होगा आपका 43,780 का, और दूसरा टारगेट होगा आपका 900 का। हम्म, तो अगर इससे ऊपर खुलेगा तो हम बाइंग के लिए तैयार हैं, इस पॉइंट से नीचे खुलेगा तो हम सेलिंग के लिए तैयार हैं। तो दोनों साइड के लिए हम प्ले करेंगे। बस अगर हम अगेंस्ट द ट्रेंड खेल रहे हैं तो क्वांटिटी कम रखेंगे, अगर ट्रेंड के साथ चल रहे हैं तो क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे।
ये एक सिंपल सा व्यू बनता है। फिलहाल बाजार में अगर मोमेंटम तेज आता है या कोई चीज़ चेंज होती है तो उसके लिए हम कल लाइव मार्केट में देख लेंगे। फिलहाल ये ट्रेड प्लान बनता है कि अगर रेंज से ऊपर जाता है तो हम बाइंग के लिए जाएंगे, रेंज के नीचे जाता है तो हम विद हाफ वॉल्यूम सेल के लिए ट्रेड करेंगे। थैंक यू।